Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Kanu, a physiotherapist, content creator and a BPT guide. So अगर आप भी इस साल BPT में एडमिशन लेने की सोच रहे हो और कंफ्यूज हो कि कौन सा हमें कॉलेज सेलेक्ट करना चाहिए, कौन कौन से बेस्ट कॉलेजेस है इंडिया में, देन दिस वीडियो इज डेफिनेटली फॉर यू. वीडियो को एंड तक देखना. वी विल डिस्कस एवरी कॉलेज इन डिटेल जो कि आपके लिए बेस्ट रहेगा अगर आपको बीपीटी करनी है. सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेजेस फॉर बीपीटी एंड टॉप 10 प्राइवेट कॉलेजेस फॉर बीपीटी विच आर बेसिकली बेस्ड ऑन द रिसेंट डाटा ऑफ प्लेसमेंट्स, हॉस्पिटल एक्सपोजर एंड फीस. सो बिफोर एक्चुअली स्टार्टिंग द वीडियो आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ आउट कर देती हूँ बीपीटी के बारे में. देखो बीपीटी में यानी कि बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी, ये आपका 4.5 ईयर का कोर्स है जिसमें आपकी 4 इयर्स की थ्योरी होती है और 6 मंथ्स की आपकी इंटर्नशिप होती है. इसमें आप एनाटमी के बारे में पढ़ोगे, न्यूरो के बारे में, कार्डियो, बाकी पेडियाट्रिक्स, रिहैब, कैसे कैसे किसी चीज़ का रिहैब होता है, आपका प्रैक्टिकल स्किल्स काफ़ी ज़्यादा होती है इसमें. तो ये सब चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे, इलेक्ट्रोथेरेपी, मैनुअल स्किल्स, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं 4 इयर्स की आपकी एकेडमिक्स में. उसके बाद इसमें आपकी 6 मंथ्स की इंटर्नशिप रहती है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में. इसमें भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, आप वो चेक कर सकते हो. बाकी इसमें जो एडमिशन होते हैं, एडमिशन आपके 3 बेसिस पे रहते हैं. पहला, कुछ कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं नीट स्कोर के बेसिस पे. सेकेंडली, कुछ कॉलेजेस है जो अपने सेपरेट अपने एंट्रेंस कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है. और बाकी थर्डली, कुछ ऐसे कॉलेजेस है, मोस्टली प्राइवेट ऐसे कॉलेजेस है जो मेरिट बेसिस पे यानी कि आपकी पीसीबी परसेंटेज के बेसिस पे एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है. लेकिन अब जो रिसेंट आपकी गाइडलाइंस आई है उसके हिसाब से नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स बीपीटी के एडमिशन कंप्लीटली नीट बेसिस पे होंगे हर कॉलेज में. जिस तरीके से प्रोसेस एमबीबीएस के लिए रहते हैं, बीडीएस के लिए रहते हैं, सेम प्रोसीजर रह करेगा बीपीटी के लिए भी. एंड बीपीटी 5 इयर्स का हो जाएगा यानी कि 4 इयर्स की एकेडमिक और 1 ईयर की इंटर्नशिप. लेकिन जो भी स्टूडेंट्स इस साल अब एडमिशन लेंगे इस 2025 में, तो उनके लिए 4.5 ईयर्स का ही रहेगा. और अब की बार एडमिशन मोस्टली या तो सेपरेट एंट्रेंस हो रहे हैं या फिर मेरिट बेसिस पे हो रहे हैं. सो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेजेस फॉर बीपीटी. यहाँ पे आपको एक्सपोजर काफी अच्छा मिलेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी अच्छा है. तो सबसे पहले आपका आता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दैट इज इन नागपुर. इसमें आपको 1500 प्लस बेडेड हॉस्पिटल मिलेगा यानी कि आपका क्लिनिकल एक्सपोजर काफी ज्यादा अच्छा होगा. सेकेंडली आपका आता है मद्रास मेडिकल कॉलेज जो कि आपका चेन्नई में है. ये भी काफी ज्यादा पुराना इंस्टीट्यूट है और ये अटैच्ड है विद राजीव गांधी गवर्नमेंट हॉस्पिटल. उसके बाद आपका आता है एनआईएलडी कोलकाता. ये स्पेशलाइज्ड है न्यूरो एंड ऑर्थो रिहैब में, इंस्टीट्यूट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. उसके बाद आपका आता है आईपीजीएमईआर एंड एसएसकेएम हॉस्पिटल विच इज इन कोलकाता. यहाँ पे भी आपको एडवांस ट्रॉमा, न्यूरो, कार्डियो सेटअप मिलेगा. उसके बाद फिफ्थ नंबर पे आपका आता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय विच इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली. इसमें भी आपको काफी अच्छा एक्सपोजर मिलेगा. यहाँ पे आपको मोस्टली केसेस मिलेंगे डिसेबिलिटी के और पीडियाट्रिक रिहैब के. देन सिक्स नंबर पे आपका आता है SGPGIMS विच इज इन लखनऊ. ये आपका पैरामेडिकल कॉलेज है. सो इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ए टॉप मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया. देन सेवन नंबर पे आपका आता है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी तिरुवनंतपुरम विच इज इन केरला. यहाँ पे भी काफी आपकी पब्लिक हेल्थ पोस्टिंग्स काफी ज्यादा अच्छी मिलेगी, तो इससे आपको क्लिनिकल एक्सपोजर काफी अच्छा मिलेगा, आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स काफी इंप्रूव होगी. देन एट नंबर पे आपका आता है बैंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट विच इज इन कर्नाटका. यहाँ पे ये काफी मल्टीपल हॉस्पिटल से टाई अप है और यहाँ पे आपको ट्रॉमा सेंटर एक्सपोजर भी काफी अच्छा मिलेगा. नाइन्थ नंबर पे आपकी रैंकिंग है जामिया मिलिया इस्लामिया विच इज इन न्यू दिल्ली. ये आपका यहाँ पे भी काफी अच्छी, एकेडमिक भी काफी अच्छी है, अफोर्डेबल भी है, एक्सपोजर भी काफी अच्छा मिलेगा, फैकल्टी काफी अच्छी है यहाँ की. देन टेंथ नंबर पे आपका आता है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर विच इज इन पंजाब. इट इज बेसिकली स्ट्रॉन्ग इन स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी एंड बायोमैकेनिक्स. जितने भी आपको मैंने गवर्नमेंट कॉलेजेस बताए बीपीटी के लिए, काफी ज्यादा अच्छा कॉलेज है. अगर इसमें आपका एडमिशन हो जाता है वेल एंड गुड. इसमें फीस भी काफी अफोर्डेबल है. इट्स अराउंड 20 to 80,000 पर ईयर. वो वेरी करता है कॉलेज टू कॉलेज. लेकिन इसमें एडमिशन लेना थोड़ा टफ है क्योंकि इनके एंट्रेंस होते हैं, आपको एंट्रेंस क्रैक करने होते हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा, सीट्स लिमिटेड है. अगर आपके एंट्रेंस क्रैक हो जाते हैं, दीज आर दी बेस्ट कॉलेजेस फॉर बीपीटी. अब हम डिस्कस करते हैं कि टॉप 10 प्राइवेट कॉलेजेस कौन से हैं इंडिया में फॉर बीपीटी. जिससे काफी स्टूडेंट्स को ये भी डाउट रहता है कि प्राइवेट से हम बीपीटी करे नहीं करे, वैल्यू है या नहीं है, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए. तो देखो आपको फ्रैंकली बताती हूँ, ऐसा नहीं है. प्राइवेट भी जो कॉलेजेस है, बहुत अच्छे कॉलेजेस है इंडिया में प्राइवेट कॉलेजेस. उसमें बस थोड़ा सा फैक्टर है, ये रहता है फीस थोड़ी ज्यादा होती है. अगर आपका बजट है तो डेफिनेटली आप जा सकते हो प्राइवेट कॉलेजेस में भी. एकेडमिक और क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा मिलता है, नो डाउट. लेकिन कुछ सिलेक्टेड कॉलेजेस है, अगर पहले आप इसमें ट्राई करो, अगर आपका हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि आपको गवर्नमेंट से नहीं मिला, प्राइवेट से आप करोगे तो स्कोप नहीं है या फिर जॉब्स नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है. आपकी मेनली इसमें प्रैक्टिकल स्किल्स और नॉलेज अच्छी होनी चाहिए. सो यू हैव टू चूज अ कॉलेज जहाँ पे आपको एकेडमिक अच्छा मिले और प्रैक्टिकल एक्सपोजर, क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा मिले, ठीक है. तो अब आपको मैं बताती हूँ कि टॉप 10 कौन कौन से आपके कॉलेजेस है बीपीटी के लिए. फर्स्टली आपका है मणिपाल कॉलेज ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल्स. इसमें एक्रीडिएशन भी है,
NAAC की A++। देन सेकेंडली आपका आता है श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट विच इज इन चेन्नई। इसमें आपका 1600 बेडेड आपको हॉस्पिटल मिलेगा यहाँ पे। बाकी ये NABH और NABL सर्टिफाइड भी है। थर्डली आपका आता है KMC कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज विच इज इन मैंगलोर। देन फोर्थ नंबर पे आपका है DY पटेल यूनिवर्सिटी विच इज इन पुणे। ये भी आपकी IIP में प्लेटिनम रैंकिंग पे है। बाकी आपको OPT एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलेगा, स्पोर्ट्स फिजियो का एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलेगा यहाँ पे आपको। एंड फिफ्थ नंबर पे आपका आएगा SRM यूनिवर्सिटी विच इज इन चेन्नई। यहाँ पे भी आपको लैब्स काफी अच्छी मिलेगी जहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा, काफी हॉस्पिटल से टाई अप भी है इनके। देन सिक्स नंबर पे आपका आता है KLE इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी। यहाँ पे भी आपको 2400 प्लस बेडेड हॉस्पिटल मिलेगा, तो यानी कि क्लिनिकल एक्सपोजर काफी ज्यादा अच्छा मिलेगा। देन सेवन नंबर पे आपका आता है सविता यूनिवर्सिटी विच इज इन चेन्नई। देन एट नंबर पे आपका आता है सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज विच इज इन बैंगलोर। देन नाइन्थ में आपका आता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अलाइड हेल्थ साइंसेज। यहाँ पे भी काफी टाई अप्स है, बायोमैकेनिक लैब्स भी है, आपकी AI इंटीग्रेशन भी है। देन आपका टेंथ नंबर पे आता है SGT यूनिवर्सिटी विच इज इन गुड़गांव। ये भी काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है, पर्सनली मैंने यहीं से करी थी, तो आपको मैं ज्यादा अच्छे एक्सपीरियंस बता सकती हूँ SGT का। ठीक है, तो SGT में ये है कि एकेडमिक्स काफी अच्छा है आपका। बाकी हॉस्पिटल है इनका खुद का, तो हॉस्पिटल में पोस्टिंग भी लगनी शुरू हो जाती है। हमारे टाइम पे सेकंड ईयर से पोस्टिंग लगनी स्टार्ट हो गई थी। तो ऐसे कुछ नहीं है, एकेडमिक्स अच्छे है, प्रैक्टिकल्स अच्छा सिखाते हैं, लैब्स भी है, बाकी हॉस्पिटल एक्सपोजर भी अच्छा है। सो यू कैन गो फॉर इट अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हो। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, अगर SGT की रिगार्डिंग भी हो तो आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हो कि मैंने वहां से कंप्लीट करी है अपनी BPT। देखो, अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में अगर एडमिशन हो जाता है BPT में, तो आप किसी भी कॉलेज में ले लो। लेकिन अगर आप जब आप प्राइवेट कॉलेज के लिए देख रहे हो, तो यू हैव टू सी सम फैक्टर्स बिफोर टेकिंग द एडमिशन। तो सबसे पहले ये कि IAP दैट इज इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी की रिकॉग्निशन होनी जरूरी है। सेकेंडली आप देखो यूनिवर्सिटी किससे रिकॉग्नाइज्ड है, UGC रिकॉग्नाइज्ड है। अगर किसी से एफिलिएशन है तो कौन सी यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन है। देन आप देखो सेकेंडली कि क्लिनिकल एक्सपोजर, हॉस्पिटल एक्सपोजर कितना है, पोस्टिंग्स कितनी लगाते हैं, कब से पोस्टिंग्स लगाते हैं, लैब्स है या नहीं है अपनी खुद की उनके पास, एनाटॉमी लैब्स, फिजियो लैब्स, ये सब लैब्स होनी जरूरी है, बायोमैकेनिक्स लैब्स, इलेक्ट्रोथेरेपी लैब्स, क्योंकि ये बहुत हमारे मेन सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं जो हम BPT में पढ़ते हैं, तो सबकी लैब्स होनी बहुत जरूरी है। उसके बाद आप ये भी चीज जरूर देखो, अगर उनको खुद का हॉस्पिटल है तो डेली का पेशेंट लोड कितना आपकी फिजियोथेरेपी OPD में बेसिकली। उसके बाद अगर वो किसी से टाई अप रख रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स में जो भी है कि कितने आपका लोड रहता है पेशेंट का। ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसे हॉस्पिटल में पोस्टिंग ले रहे हो जहाँ पे पेशेंट लोड ही बहुत कम है, 5-10 पेशेंट आते हो, तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे वहाँ पे। सो आपके पेशेंट की जो डेली की फ्लो है वो अच्छा होना चाहिए, तभी आप अच्छी चीजें लर्न कर पाओगे एज एन BPT स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद आप ये देखो कि कॉलेज की फीस कितनी है वर्सेस उसकी प्लेसमेंट कितनी है। ऐसा नहीं हो कि बहुत फीस बहुत ज्यादा हाई हो लेकिन प्लेसमेंट सेल बहुत वीक हो उनका। तो आपको ये फैक्टर ध्यान रखने हैं जब भी आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लो फॉर BPT। सो एक फाइनल एडवाइस यही है, जब भी आप कोई भी कॉलेज अगर आप चूज करो तो आपको कुछ 5 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला है कि हॉस्पिटल की पोस्टिंग कितने बेड अटैच्ड है पर्टिकुलर उस हॉस्पिटल में, या फिर अगर उनका टाई अप है तो उस हॉस्पिटल में। सेकेंडली फैकल्टी एंड लैब्स, मॉडर्न फैसिलिटीज होनी जरूरी है, जैसे कि आपका EMG, गेट लैब एक्सेट्रा। आप पर्सनली कॉलेज विजिट कर सकते हो, यूनिवर्सिटी विजिट कर सकते हो और ये सब चीजें देख सकते हो। ठीक है, थर्डली डिग्री वैलिडिटी, क्या क्या वो UGC से रिकॉग्नाइज है या नहीं है, IAP और स्टेट काउंसिल से रिकॉग्नाइज है या नहीं है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है बिफोर टेकिंग एडमिशन। देन उसके बाद फोर्थ आपका प्लेसमेंट और इंटर्नशिप रिकॉर्ड कैसा है। ठीक है, मतलब जो पास्ट का आपका बैच था, वहाँ पे जो भी पास्ट के बैचेस रहे हैं, ट्राई टू इंटरेक्ट। अगर आप पॉसिबल हो तो यूनिवर्सिटी विजिट करो, वहाँ पे जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं या जो सीनियर्स है उनसे आप इस रिगार्डिंग बात कर सकते हो कि यहाँ पे मतलब प्लेसमेंट सेल्स कितने आते हैं, बाकी इंटर्नशिप का रिकॉर्ड क्या है इनका। उसके बाद लास्टली आपकी सिटी और लोकेशन, मेट्रो सिटीज में आपका ज्यादा बेटर एक्सपोजर और नेटवर्किंग रहती है। सो ट्राई टू फाइंड अ कॉलेज जो कि मेट्रो सिटी में ही हो। सो इस वीडियो में हमने डिस्कस करे कुछ गवर्नमेंट और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस और BPT। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। और अगर आपको और ऐसे BPT रिलेटेड कंटेंट देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर अभी तक आप कंफ्यूजन में हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कौन से कॉलेज में एडमिशन ले BPT के लिए, तो कमेंट डाउन द स्टेट जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो। आपको मैं वहां के टॉप 5 कॉलेजेस सजेस्ट करूंगी, आप उनमें जाकर ट्राई कर सकते हो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।